नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास ब्लाउज के लिए कपड़ा। 35 इंच का ब्लाउज का कपड़ा होता है, बाकी साड़ी में अलग से दिया हुआ होता है। पहले करेंगे हम बैक वाले हिस्से की कटिंग। ब्लाउज की नॉर्मल लेंथ होती है 14 इंच। बाकी इसको हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई लंबा रखना चाहे तो 15 इंच भी कर सकता है, अगर कोई छोटा रखना चाहे तो 13 इंच भी रख सकता है। तो हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है 14 इंच, तो हम यहाँ 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज में अलग से पट्टी फोल्ड करने की लगती है, ये बात कोई नहीं बताता, पर इसमें यही होता है। जब भी हम नीचे से फोल्ड करते हैं तो पट्टी अलग लगा के इसको फोल्ड करते हैं, नहीं तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। 14 इंच का हमें ब्लाउज रेडी रखना है। 15 इंच पर हमने ये निशान लगाया। ब्लाउज का तीरा जितना हम कमीज का तीरा लेते हैं उससे कम होता है 1 इंच। 5.5 इंच का लिया हमने तीरा। 6 इंच का लेंगे हम मुड्डा। ब्लाउज का तीरा भी और मुड्डा भी जितना हमारा कमीज का तैयार होता है उससे कम होता है। इस तरह से ये हमने निशान लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाया। चेस्ट है हमारी 18 इंच। 9 इंच पर लगाया हमने चेस्ट का निशान। कमर है हमारी 15 इंच तैयार। ये लगाया हमने कमर का निशान। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। 1.5 इंच करेंगे हम मुड्डे की गोलाई। बैक वाले हिस्से की हम 1.5 इंच मुड्डे की गोलाई करते हैं। अगर हम बैक वाले हिस्से को पहले काट रहे हैं तो हमें 1.5 इंच गोलाई करनी है। अगर हम इसकी 1.25 इंच गोलाई करेंगे तो हमारा ये यहाँ से खिंचाव बनेगा, तो हमें यहाँ से 1.5 इंच इसकी गोलाई रखनी है। जो हमने निशान लगाए हैं 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान और लगाएंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब जहां हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक वाले हिस्से में साथ के साथ हम प्लेटों का निशान लगा लेते हैं। अगर हम 1/2 इंच छोड़ के लगाते हैं निशान तो 10.5 इंच पर लगाएंगे। अगर हम इसी तरह से इंची टेप को रखेंगे और नीचे हम प्लेट का निशान लगाएंगे 11 इंच पर, इस तरह से। ऊपर से चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, नीचे से हम लेंगे 3.5 इंच, इस तरह से हाफ इंच का ये निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम ये प्लेट का निशान लगा लेते हैं बैक वाले हिस्से में। यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। तो ये होगी है हमारी बैक वाले हिस्से की प्रॉपर कटिंग। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से की कटिंग। इस तरह से हमने एक हिस्से को निकाल लिया है। इस तरफ से हमने ये बैक वाला हिस्सा निकाला है और अब इस तरफ से हम फ्रंट वाला हिस्सा निकालेंगे। हमें कपड़े का पूरा हिसाब रखना है, कौन सी तरफ से हमारा कौन सा हिस्सा और कौन सी बाजू निकलेंगी। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने बैक हिस्से की कटिंग करी थी उसको इस तरह से फ्रंट हिस्से के ऊपर रखेंगे। बाकी कटिंग हम सेम रखेंगे। जो हमने ये नीचे की तरफ है यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा इस तरह से निशान ले लेना है और इस तरह से इसको मिला लेना है। इस तरह से
ये बैक वाला हिस्सा मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बताया है, वरना हम इसमें अलग से भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमने जो ये मुड्ढे के कॉर्नर का निशान लगाया है, ये हमें सभी बिल्कुल सेम रखने हैं। अब हम इसको इसके ऊपर से उठा देंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां तक हो गई है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम इसमें क्या करना है, ऊपर से हमने प्लेट का निशान लेना है। प्लेट लेंगे हम 10.5 इंच पर। फ्रंट हिस्से की प्लेट हमने 10.5 इंच पर लेनी है। ऊपर से चौड़ाई रखनी है हमने 4 इंच इस तरह से, और नीचे से चौड़ाई रखनी है हमें 3.5 इंच इस तरह से। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। और जो हमने यहाँ पे सेंटर लिया था, जहां से हमने गोलाई की थी मुड्ढे की, इसको इस तरह से यहाँ से गोलाई में मिला लेंगे यहाँ तक। इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। अब जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसके यहाँ से यहाँ निशान लगा लेना है इस तरह से। और जो हमने यहाँ 4 इंच पर हमने निशान लगाया है, इसको इस तरह से ऐसे इस शेप में मिला लेना है। बिल्कुल शेप हमारी यही रहनी चाहिए इस तरह से। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इस तरह से यहाँ तक हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हम आर्म होल की कटिंग अगर हम पहले चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको अब करने का भी फार्मूला बता देती हूँ। जो हमने कटिंग की है, यहाँ पर 1/2 इंच का हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही तीरे को कम लिया है। 3 इंच हमारी गले की चौड़ाई जाएगी, तो इसमें ज्यादा नहीं हमारी ये पूरा फिटिंग होगी। इस तरह से हमने 1/2 इंच पर ही निशान लगाना है। चाहे हम इसको बाद में जोड़ के अपना ये रेडी करके तब भी हम आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। तो हमें इसकी 1/2 इंच ही कटिंग करनी है। अगर हम इस फार्मूले से इसकी कटिंग कर रहे हैं तो जो मैंने बताया है 1/2 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और वहां से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। अब यहाँ से निकालेंगे हम बाजू। यहाँ से हमने बैक हिस्सा निकाला है, यहाँ से फ्रंट हिस्सा, तो एक हिस्से के ऊपर से हम निकालेंगे बाजू। इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। बाजू की हमें तैयार लेंथ रखनी है 4 इंच। 1.5 इंच हम आगे फोल्ड करने का छोड़ लेते हैं, 1.5 या 1.25 इंच जितना भी हमें फोल्ड करना पसंद है। बाकी 1.5 इंच हमारा नॉर्मली होता है। 1/2 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे। साढ़े 7 इंच का रखेंगे हम मुड्ढा तैयार। साढ़े 6 इंच है हमारी आगे से मोरी। 3.5 इंच लेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ से एक्स्ट्रा। 1.5 इंच लेंगे यहाँ से एक्स्ट्रा। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग का निशान लगा लेना है। ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं।
अब कर लेंगे हम आर्म होल की कटिंग। इस तरह से ओपन करके दोनों बाजुओं की एक साथ हो जाएगी। 1/2 इंच पर हम निशान लगाएंगे ये यहाँ पर आर्म होल का। तो ये थी हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पे 50 कमेंट करते हैं तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगी, वरना तो स्टिचिंग तो इसकी हमें करनी ही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।